हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स का अगला टॉपिक करने जा रहे हैं। तो जिसका नाम है इलिटरेट पोजीशन पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, एक बार फिर बोल देता हूँ। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो अब हम व्यंजक व्युत्पन्न करते हैं निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है? निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है अक्ष के ऊपर की ओर। ठीक है, अक्ष के ऊपर की ओर। तो हम पहले इसका डायग्राम समझेंगे, फिर से सोल्व करेंगे। तो देख लीजिएगा इसका डायग्राम। तो हमने कहा कि कोई विद्युत द्विध्रुव है, कोई विद्युत द्विध्रुव है। माना ये इस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ये इसे ए पॉइंट मान लेते हैं और इसे बी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, और निरक्षीय स्थिति का मतलब किसके कारण करनी है हमें? पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा। विद्युत द्विध्रुव के कारण करनी है ना हमें। तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव बना लेंगे। विद्युत द्विध्रुव मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जिस पर जो चार्जेस होते हैं वो अपोजिट हो। ठीक है, आवेश अपोजिट हो। जैसे प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, तो इस पर जो चार्जेस रखे हो वो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वह कितनी होती है? वह होती है हमारी, ये जो है पूरी, ये है हमारी 2a। कितनी है हमारी? ये है हमारी 2a, राइट। तो अब हमें निरक्षीय स्थिति पर करनी है। निरक्षीय स्थिति पर करनी है तो एक बिंदु मान लेते हैं हमारे यहाँ। इसके सेंटर पे मानना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर फोर्स इन दोनों आवेश के कारण इक्वल होना चाहिए ना। तो एक सेंटर मान लेते हैं जिसको हम ओ नाम दे देते हैं। ठीक है, इससे कुछ दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं इससे r दूरी पर है, इस बिंदु से देख लीजिएगा, इससे r दूरी पर एक बिंदु है। बिंदुओं से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, राइट। हम एक बिंदु मान लेते हैं P स्थित है। तो इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके कारण करनी है? प्लस क्यू आवेश के कारण करनी है और माइनस क्यू आवेश के कारण करनी है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला देते हैं। यहाँ से इसे मिला देंगे कुछ इस प्रकार से। आप सही से मिला लीजिएगा, कुछ इस प्रकार से, राइट। अब इसे मिला लेते हैं कुछ इस प्रकार से।
ये इरेज कर देते हैं हम, ये देखिएगा इरेज कर देते हैं हम इस वाली लाइन को, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से मिला लीजिएगा। इस प्रकार से, ठीक है। ये थोड़ी लाइन गलत हो गई है तो इस इधर मिला लीजिएगा, ठीक है। आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, ठीक है। जब इसकी दूरी पूरे की 2a है तो आधे की कितनी होगी, O से लेकर ए तक की a होगी, तो इसे a लिख लीजिएगा। और इतने कितनी होगी, इसे a लिख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका आगे का पोर्शन देखें क्या है, ठीक है। ये मान लिया। अब इसके कारण प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता होगी, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखे हैं Q0, ये टेस्ट के लिए रखते हैं, तो ये रिपल्सन लगाएगा, प्रतिकर्षण लगाएगा, ठीक है। प्रतिकर्षण लगाएगा तो इसके कारण जो तीव्रता होगी वो इधर की ओर होगी, राइट, वह इधर की ओर होगी। इसे हम E1 का नाम दे देते हैं, इसे हम E1 पहली तीव्रता का नाम दे देते हैं, ये E1 का नाम दे देते हैं। जो इंटेंसिटी होती है वह कैसी राशि होती है, वह वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि सदिश राशि, ठीक है। अब जो माइनस क्यू के कारण जो फोर्स लगेगा, ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ठीक है। जो माइनस क्यू के कारण जो फोर्स लगेगा वो इधर की ओर लगेगा, क्योंकि ये अट्रैक्शन करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ टेस्ट चार्ज अगर हमने Q0 रख दिया तो, ठीक है, तो इधर की ओर करेगा, राइट। यहाँ तक बना लेते हैं। इसकी तीव्रता कितनी, इसे हम E2 का नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं E2 का नाम दे दिया, E2 का नाम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे सोल्व करते हैं इसे, ठीक है। तो हम देखते हैं जो हमारी प्लस क्यू आवेश के कारण, चित्र से समझा देता हूँ। अब हम निकाल लेंगे इसके कारण, इस चार्ज के कारण, इस आवेश के कारण बिंदु P पर किसकी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसके कारण निकालेंगे तो क्या होगा, इसके कारण जो तीव्रता होगी, देख लीजिएगा, तीव्रता का फॉर्मूला है हमारा E प्लस क्यू आवेश। यहाँ एक लाइन लिख लेनी है आपको कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब करेंगे हम जो E1 इक्वल होगा, वह इक्वल होगा किसके, सूत्र क्या होता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, राइट, ये एप्सिलॉन नॉट है, इनटू क्यू अपॉन किसके, दूरी क्या है, डायग्राम में चलते हैं फिर से। जो दूरी है हमारी प्लस क्यू से लेकर P तक, वह कितनी है, AP है। यहाँ तक डिस्टेंस देख लीजिएगा आप, जो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली, ये पूरी जो डिस्टेंस है, मैं आपको हाइलाइटर की मदद से बता देता हूँ। जो ये पूरी डिस्टेंस है इधर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरी डिस्टेंस है, ये वाली, ये यहाँ तक, वह कितनी है, A से P तक AP है, राइट। बिंदु A से P तक AP है।
तो लिख लेते हैं। तो चलते हैं, AP है तो AP लिख लेंगे। AP स्क्वायर होता है ना सूत्र में, R का स्क्वायर पढ़ा था नहीं पढ़ा था, R यहाँ AP के इक्वल हो गया तो स्क्वायर तो आएगा ही। ठीक है, अब AP किसके इक्वल होगी, अब देख लीजिएगा डायग्राम से। जो AP इक्वल होगी, जो AP हाइलाइटर की मदद से बता देता हूँ, जो हमारी AP किसके इक्वल होगी, इस वाले त्रिभुज में देखिएगा, ये समकोण त्रिभुज बनना है, ये वाला जो त्रिभुज बनना है ये समकोण त्रिभुज बनना है। ठीक है, जब समकोण त्रिभुज बनना है तो ये निकल जाएगी। ये इधर क्या है, कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल होगा आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, तो AP हमारी आराम से निकल जाएगी। ठीक है, करके बता देता हूँ एक बार मैं यहाँ साइड में। ये हमारी AP तो निकालनी है, जो पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम लगाएं AP समकोण त्रिभुज लें तो AP का स्क्वायर इक्वल होगा किसके स्क्वायर के, AP का स्क्वायर इक्वल होगा OA के स्क्वायर प्लस OP के स्क्वायर के, राइट, इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, राइट। तो इतने के स्क्वायर के, यहाँ OA किसके इक्वल है, यहाँ OA इक्वल है A के, तो A का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई, समझ में आया। तो हम चलते हैं अपने डेरिवेशन पर। तो यहाँ AP, यहाँ एक लाइन लिख लेना, इन ट्राइंगल AOP, तो जो मैंने पीछे करके दिखाया है वह कर देना। तो क्या आया था हमारा, AP का जो स्क्वायर आया था वह किसके इक्वल आया था, वह इक्वल आया था R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के, इसके इक्वल आया था, राइट। तो अब करते हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे AP के स्क्वायर की। ठीक है, तो E1 इक्वल होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन AP के स्क्वायर का जो वैल्यू थी वह है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, राइट। तो ये हमारी E1 निकल गई, तो इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम माइनस Q चार्ज के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। देख लीजिएगा आप चित्र में, माइनस Q आवेश के कारण, हाइलाइटर की मदद से बता देता हूँ,
माइनस जो हमारा माइनस क्यू है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता पी तक ही तो निकालनी है। देख लीजिएगा पी यहाँ तक की तो दूरी है, तो यहाँ से बीपी होगी, माइनस क्यू से लेके पी तक की बीपी दूरी है। तो बीपी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? देख लीजिएगा, ये भी समकोण त्रिभुज बनना है, नहीं बनना है? समकोण त्रिभुज बनना है नहीं, ये वाला जो है समकोण त्रिभुज बनना है ये, और ये भी समकोण त्रिभुज था ये, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में ऐसे ही हम जैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी थी हमने, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी थी इस चीज़ की, वैसे ही हम बीपी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मैं इधर समझा देता हूँ आपको। तो हमारा आपने एक लाइन लिख लेनी है कि बी इन ट्राइंगल बी ओ पी, तो बीपी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? बीपी का स्क्वायर इक्वल होगा किसके? बीपी का स्क्वायर इक्वल होगा, ये वाली बीपी है इसके स्क्वायर के, ओपी के स्क्वायर के और ओबी के स्क्वायर के, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट, ये हो गया। तो ये वैल्यू आ गई बीपी की, हमने निकाल ली, ठीक है। तो ये पुट कर देंगे हम, आगे अपने डेरिवेशन पर चलते हैं। देख लीजिएगा, एक लाइन लिखिएगा आप यहाँ, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो फिर हम आगे से करेंगे E2, जो E2 होगी वह कितनी होगी? वह होगी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन, ये क्या था? बीपी की वैल्यू देख लीजिएगा, यहाँ से आप सॉल्व, यहाँ इस डेरिवेशन पर लिखना, मैंने वहाँ निकाल कर दिखा दी। बीपी की वैल्यू देख लीजिएगा, ये आई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए पी की वैल्यू भी आई थी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पुट कर देंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो इसे हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे? अब हम क्या पता चला, समीकरण 1/2 से देख लीजिएगा आप, समीकरण 1/2 को जब इसकी लेफ्ट राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड ये इक्वल है नहीं, एक ये इक्वल है और ये चीज़ इक्वल है दोनों आपस में, तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल होंगी, ये और ये भी तो इक्वल होगी, E1 इक्वल होगा E2 के। आप यहाँ लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 क्या होगा, E1 इक्वल होगा किसके? E2 के, ठीक है। E2 के, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो सकता है, अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। डायग्राम पर चलते हैं हम। जो हमारी तीव्रता E1 है उसको हम समकोणिक घटकों में विभाजित करेंगे।
ठीक है, समझ में आया। समकोणिक घटकों में कैसे विभाजित करेंगे बताता हूँ अभी। इसमें कुछ और तो हो नहीं सकता। ये यहाँ देख लीजिएगा डायग्राम में, ये बनना, ये तीव्रता E1/E2 समकोणिक घटकों में विभाजित हो रही है। एक लाइन इधर से खींचेंगे हम और एक लाइन इधर से खींचेंगे, ठीक है। ये होगी हमारी समकोणिक घटकों में विभाजित, राइट। और तीव्रता E2 को कैसे करेंगे? E2 के लिए ये है ना, E2 हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी तो है ही, ये तो है ही समकोणिक, बस ये और करनी है। तो तीव्रता E2 भी हमारी समकोणिक घटकों में विभाजित हो गई, ठीक है। तो यहाँ ये बना रहा है कौन सा कोण, थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ, देख लीजिएगा। ये कौन सा कोण बना रहा है? ये थीटा कोण बना रहा है, थीटा, जो जिसके साथ ये थीटा कोण बनाता है, इसके साथ बना रहा है नहीं थीटा, इसके साथ बना रहा है नहीं थीटा, ठीक है। इसके साथ बना रहा है, देख लीजिएगा आप, इसके साथ, इसके साथ, इस वाले के साथ बना लिया थीटा, जिसके साथ ये थीटा कोण बनाता है, ये थीटा कोण है, इसके साथ बना रहा है, उसके साथ हमारा कोस होता है, ठीक है। वहाँ लेते हैं हम कोस। और जिसके साथ ये थीटा कोण नहीं बनाता, थीटा कोण नहीं बनता, वो होता है हमारा साइन, यानी इसके साथ नहीं बना रहा, तो ये होगा साइन, राइट। तो हम देख लेते हैं। तो ये क्या कहा, ये होगा हमारा E1 कोस थीटा, ये E1 कोस थीटा होगा, राइट। और ये वाला होगा हमारा E1 साइन थीटा, ये वाला, ठीक है। तो लिख लीजिएगा आप, यहाँ चित्र में लिखकर दिखाइएगा, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। E1 साइन थीटा, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये अब हम तीव्रता E2 को करेंगे। तो E2 इसके साथ थीटा कोण बना रही है ना, तो ये तो E2 कोस थीटा हो जाएगा, थीटा कोण बना रही है ना E2, ये जो तीव्रता है इसके साथ थीटा कोण बना रही है, देख लीजिएगा आप, इसके साथ थीटा कोण बना रही है, देख लीजिएगा। ये जो है ये थीटा कोण बना रही है, ये थीटा कोण यहाँ बना रही है, राइट। तो ये वाली जो होगी, देख लीजिएगा आप, ये वाली जो होगी, ये वाली रेखा, ये होगी E2 कोस थीटा, और ये वाली जो होगी वह होगी E2 साइन थीटा। तो हम करते हैं, ये होगी, यहाँ लिख लीजिएगा आप, ये होगी E2, मेरे पास यहाँ जगह कम है तो मैं इधर लिख रहा हूँ, आप उधर ही लिखना, कोस थीटा है ये, ठीक है, कोस थीटा। और ये वाली क्या होगी, ये वाली होगी हमारी E2 साइन थीटा, क्योंकि इसके साथ थीटा कोण नहीं बना रही है, ये वाली रेखा, ये वाली, जहाँ से एरो का निशान है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, ये होगी हमारी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, E2 E2 साइन थीटा, राइट। ठीक है,
ये वाली। तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। तो इसे थोड़ा जूम इन कर लेंगे हम, तो देख लीजिएगा। ये जो है हमारा, ये है हमारा तीव्रता। सबसे पहले हमने तीव्रता E1 को समकोणीय घटकों में वियोजित करा है, ठीक है। तो जब तीव्रता E1 को समकोणीय घटकों में वियोजित करा है, ये हो गया हमारा, ये वाला हो गया हमारा क्षैतिज घटक जिसके साथ थीटा कोण बना रही है, और ये वाला हो गया हमारा ऊर्ध्वाधर घटक जिसके साथ ये थीटा कोण नहीं बना रही है, वह होता है ऊर्ध्वाधर घटक। उसमें होता है हमारा साइन थीटा। जिसके साथ थीटा कोण बनाती है वह होता है कोस थीटा, जिसके साथ थीटा कोण नहीं बनाती है वह होता है साइन थीटा। ऐसे ही ये जो तीव्रता E2 थी ये वाली, इसे हमने समकोणीय घटकों में विभाजित कर लिया। जो E2 साइन थीटा, ये वाली जो जिसके साथ थीटा कोण नहीं बना रही है वह होगी E2 साइन थीटा, जिसके साथ थीटा कोण बना रही है वह होगी E2 कोस थीटा। ये है, ये लिखा हुआ है हमारा E2 कोस थीटा। तो मुझे उम्मीद होगी कि ये वाला पोर्शन आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे हमारा, तो एक लाइन लिखिएगा यहाँ आप कि तीव्रता E1 को समकोणीय घटकों में विभाजित करने पर, लिखिएगा तीव्रता E1 को समकोणीय घटकों में विभाजित करने पर, लिख ली। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो तीव्रता E1 को समकोणीय घटकों में विभाजित करा था, तो कौन कौन से घटक थे? एक था क्षैतिज घटक, ठीक है, क्षैतिज लिख लेना आप, क्षैतिज। घटक ये थोड़ा इधर कीजिएगा। और एक था ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है, ऊर्ध्वाधर ये था हमारा ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। तो ये क्या था देखिएगा, डायग्राम में चलते हैं अब हम। तो जो हमारा ये वाला था तीव्रता E1 में, ये वाला तो था, ये वाला जो है हमारा क्षैतिज घटक हुआ, और ये वाला हुआ ऊर्ध्वाधर घटक। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और तीव्रता E2 को भी समझा देता हूँ। तीव्रता E2 का ये वाला हुआ क्षैतिज घटक, ये वाला हुआ ऊर्ध्वाधर घटक। ये और ये डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। ये दोनों, ये E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा की डायरेक्शन क्या है? हमारी सेम है, ठीक है। ये एक लाइन पर बन रहे हैं, ठीक है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो हम अपना अगला व्यंजक करते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वाधर घटक क्या हुआ हमारा? अभी जैसे मैंने आपको क्षैतिज घटक बताया था, तो ये था हमारा E1 कोस थीटा, E1 कोस थीटा। और ये वाला क्या था हमारा? E1 साइन थीटा। अब तीव्रता E1 को तो हमने कर लिया, अब हम तीव्रता E2 को करेंगे। E2 को कैसे करेंगे?
जो E2 है हमारी तीव्रता, आप एक लाइन लिखिएगा यहाँ, तीव्रता E2 को समकोणिक घटकों में विभाजित करने पर। फिर यहाँ लिखिएगा, ऐसे ही लिखिएगा बिल्कुल, क्षैतिज घटक, फिर यहाँ लिखिएगा ऊर्ध्वाधर घटक। मैं इसके आगे से कराता हूँ। जो क्षैतिज, ऊपर से देख के लिख लीजिएगा, जो हमारा क्षैतिज घटक होगा वह होगा E2, राइट। E2 कोस थीटा, ठीक है, ये होगा हमारा E2 कोस थीटा। और जो हमारा ऊर्ध्वाधर घटक होगा वह होगा हमारा E2 साइन थीटा, राइट। राइट। तो अब हम अगला डायग्राम की मदद से समझा देता हूँ मैं आपको। जो E2 कोस थीटा है और E1 साइन थीटा है, इसकी दिशा तो अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट है ना, E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। लेकिन जो E1 कोस थीटा है और E2 कोस थीटा है वह सेम डायरेक्शन में है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा की डायरेक्शन जो है सेम है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। देखिएगा, तो यहाँ एक लाइन लिखिएगा कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा की दिशा विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। फिर लिखिएगा, जबकि E1 कोस थीटा तथा E2 कोस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं। तो जो हमारी, जब परस्पर जुड़ जाएंगे, जो हमारी परिणामी तीव्रता होगी, देख लीजिएगा ये E है, जो हमारी परिणामी तीव्रता यानी कि E नेट होगी वह किसके बराबर होगी, जब वे जुड़ गए E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा तो उनके बराबर होगी। तो यहाँ लिख लीजिएगा E1 कोस थीटा E2 कोस थीटा, ठीक है। अब हम पीछे चलते हैं। जो ये थी, ये इन दोनों समीकरणों से इक्वल आई थी ना, E1 इक्वल होगा E2 के, राइट, ये आई थी इक्वल, तो हम इसका यहाँ यूज करेंगे, इस समीकरण का हम यहाँ यूज करेंगे। जब E1 इक्वल होगा E2 के स्थान पर E1 लिख लो, या E1 के स्थान पर E2 लिख लीजिएगा। तो करते हैं अब हम इसे सोल्व आगे। तो ये हो गया हमारा E1 कोस थीटा प्लस E2 E1, E2 की जगह हमने E1 पुट कर दिया ना, कोस थीटा, राइट। अब नेक्स्ट पर करते हैं, ये E1 कोस थीटा प्लस E1 कोस थीटा जुड़ जाएंगे, E1 कोस थीटा क्या होंगे, 2 E1 कोस थीटा, अगर ये जुड़ जाएंगे तो, ठीक है। तो अगला करते हैं, तो कितना आ गया था हमारा, इक्वल 2 E1 हेलो
2 E1 कोस थीटा। ठीक है, तो हमारी E1 की जो वैल्यू थी मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, वह यहाँ पुट कर देंगे। जो E1 की हमारी वैल्यू थी वह आई थी 1/4πε0 इंटू Q/R² प्लस A²। ठीक है, तो हम इसे पुट कर देंगे। टू देखिएगा 2 इंटू 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R² प्लस A²। ठीक है, और एक कोस थीटा है ही गुणा में, तो ये कोस थीटा कर दीजिएगा। ये हो गया हमारा कोस थीटा। अब हमें कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी हम आगे सोल्व करेंगे। तो आप कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। ये जो हमारा डायग्राम है, कोई से भी ट्राइंगल में ले लो, या ट्राइंगल AOP में ले लीजिएगा, या ट्राइंगल BOP में ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से हमारी कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा रफ समझा देता हूँ। जो कोस थीटा होगा हमारा, कोस थीटा वह किसके इक्वल होगा? कोस थीटा इक्वल होगा किसके? कोई से भी ट्राइंगल में ले सकते हैं। माना हमने इस वाले ट्राइंगल में ले लिया, तो कोस थीटा किसके इक्वल होगा? आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, लाल बट्टे कक्का सुना है ना आपने? तो कोस में क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो इसका आधार क्या है? ये थीटा एंगल बनना है, ये बनना है हमारा थीटा एंगल, राइट। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है, और उसके समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, और ये तो आधार क्या है इसका? A है, और वह क्या है? कर्ण क्या है इसका? कर्ण है इसका AP, राइट। कर्ण है इसका AP, ये वाला होता है कर्ण AP। तो यहाँ AP लिखिएगा। और जो AP की वैल्यू थी हमारी, दिखा देता हूँ मैं आपको। जो AP की वैल्यू थी, ये आई हमारी AP की वैल्यू। जब यहाँ से हम AP की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारा? ये स्क्वायर उधर लाके स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। तो AP इक्वल हो गया है स्क्वायर रूट R² प्लस A² के। तो इतना आएगा हमारा AP इक्वल। अब हम आगे सोल्व करते हैं। आगे हमारा कोस थीटा की वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R² प्लस
ए स्क्वायर। अब कोस थीटा की वैल्यू ये आई थी हमारी, ये वाली ए अपॉन ए पी। तो ए पी की वैल्यू यहाँ से रखेंगे रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख देंगे ए अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं। ये 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है, इंटू ये क्या है क्यू इंटू ए, राइट, अपॉन यहाँ पावर कितनी है, इसकी होल पावर देखिएगा, इसकी होल पावर तो 1 है, और रूट की होल पावर कितनी होती है, रूट का मतलब होता है 1/2। तो 1 में अगर हम 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो देख लीजिएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2 आ गया, राइट। अब यहाँ से एक फॉर्मूला है हमारा P, मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया है P, इसे क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है ये। P इक्वल होता है किसके, Q इंटू 2A के, राइट, ये होता है Q इंटू 2A के। ये इतना पोर्शन हमारा 2 और Q और ये A, ठीक है, ये P में कन्वर्ट हो जाएगा, ये P के इक्वल है ना, तो यहाँ P लिख देंगे हम, ठीक है। और एक चीज़ और करेंगे, मैं आपको चित्र की सहायता से समझाऊंगा इसे। जो हमारा R और A था ना, वह R जो है वो बहुत बड़ा है, किसके सापेक्ष, A के सापेक्ष, तो हम A को नगण्य मान देंगे, उसकी उपेक्षा कर देंगे, उसे हम छोड़ देंगे। तो हम करते हैं, तो यहाँ हम R को बहुत बड़ा ले लेते हैं, किसके सापेक्ष, A के सापेक्ष, चित्र की सहायता से, ठीक है। तो आप लिख देना, तो A नगण्य होने पर A की उपेक्षा कर देंगे, ठीक है। तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं, ऐसे यही बता देता हूँ। चलो अगले पेपर पे कर लेते हैं। 2, तो यह क्या था, तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, राइट। और इनटू में क्या था देख लीजिएगा एक बार, यस, P को हम Q इंटू 2A लिख चुके हैं ना, तो P ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 था, ठीक है। तो यहाँ 2 नहीं आएगा, ये P लिख चुके हैं ना हम इसे, ठीक है। तो इसे इरेज कर देते हैं, कर दिया इरेज, ठीक है। तो ये आ गया हमारा P अपॉन हमने A को छोड़ दिया ना,
आर स्क्वायर, ए को तो कोई मतलब ही नहीं रहा हमारा। और इसकी पावर कितनी थी पूरी, 3/2। ये पावर लगा दीजिएगा, ये पावर लगा दीजिएगा, इससे ये कट गया। तो ये फिर आगे सोल्व करने के बाद आ गया हमारा 1/, इरेज कर देते हैं इसे हम। ये आ गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये आ गया हमारा व्यंजक। ये यहाँ तक हमारा ई लिख दीजिएगा यहाँ। ये आ गई हमारे व्यंजक। तीव्रता आ गई विद्युत क्षेत्र की विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, जो हमने पी माना था। ठीक है, तो हम इसे इसका जो टैब होती है न्यूटन पर कूलम यूनिट होती है ई की, इंटेंसिटी की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो ये आ गया हमारा व्यंजक। ठीक है, तो मुझे उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ वीडियो देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फिजिक्स की क्लास अब आपकी रेगुलर चलेगी, मैथ की भी, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तो ये पहला पेपर, ये दूसरा पेपर, ये थर्ड पेपर, ये फोर्थ पेपर, ये फिफ्थ पेपर। यहाँ व्यंजक स्टार्ट, तो ये कर देंगे, साइन मार दिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।